नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल डिवोशनल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पौराणिक कथा, आखिर कहाँ जाता है पाप व्यक्ति का। दोस्तों, पाप से जुड़ी रोचक कथा। दोस्तों, आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप जाता कहाँ है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाता कहाँ है, ऐसी तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ चला जाता है। तब भगवान ने कहा कि हे चलो, गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप भी पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो क्या आप पापी हो। तब समुद्र देवता ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, वो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता है। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए, उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर आपको देते हैं, तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है और इसे ही मानव खा जाता है। और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा ही बनता है मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी स्वयं का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।